हमारे स्कूल के ब्रदर्स ने कैंप फायरिंग की तैयारी कर ली है। यहाँ कैंप फायरिंग की तैयारी हो रही है क्योंकि ये 3-4 दिन से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जो ठंड करने बर्दाश्त से बाहर हो रही है। इतनी ज़्यादा ठंड है, ये देख सकते हैं हमारे स्कूल के चारों बगल का नज़ारा मैं दिखा रही हूँ। कितनी ठंड है, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है, धूप निकलने का नाम नहीं है। तो आज हमने कैंप फायरिंग का इंतज़ाम कर लिया है। बच्चों को, सारे बच्चे आ गए हैं। बच्चे वैसे जितने ठंड पड़ने के बाद भी एब्सेंट नहीं है, क्योंकि हमारा स्कूल है ही इतना प्यारा, एक्टिविटी से भरा हुआ है कि हम बच्चों को किताबी कीड़ा नहीं बनाते हैं। हमेशा किताब 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 क्या ज्ञान नहीं देते हैं, बाहरी ज्ञान देते हैं। इसीलिए बच्चे शायद इसीलिए कभी एब्सेंट नहीं होते हैं। जब उन्हें कोई कभी उनकी तबीयत भी ख़राब हो जाए तो वो पेरेंट्स कहते हैं फ़ोन करके, मेरे बच्चे तो तबीयत ख़राब है उसका, फिर भी बोलती स्कूल जाएंगे स्कूल जाएंगे। ये देखिए मेरे कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, क्यूट क्यूट से। ये पीजी क्लास के बच्चे हैं। उनसे पूछ रही हूँ मैं, जो ठंड लग रही है बेटा? तो कोई बोल रहे हैं हाँ, कोई बोल रहे हैं ना। ये है प्यारी सी सादबी, जो चुपचाप गुमसुम रहती है और है बहुत ही क्यूट। उसे मैं पूछने, ठंड लग रही है बेटा? तो कह रही है हाँ। तो इस तरह से हमने बारी बारी से अपने क्लासेस को ले आया है कैंप फायरिंग में। यहाँ 10-15 मिनट रखने के बाद उन्हें अपनी क्लास में भेज दिया जाता है। वैसे उन्होंने गर्म कपड़ा तो पहन ही रखा है, फिर भी ये कैंप फायरिंग का मतलब क्या है और कैंप फायरिंग हमें क्यों करना चाहिए, इसके फ़ायदे क्या हैं, बेफ़ायदे क्या हैं, ये सब बताने के लिए भी बच्चों को हम लोग ने कैंप फायरिंग किया है। हम लोग ये कैंप फायरिंग प्रत्येक वर्ष, हर वर्ष करते हैं। जब ज़्यादा अगर ठंड हो, ये कोहरा लगा हो, कुहासा लगा हुआ हो, तभी करते हैं। नहीं तो अगर नहीं ठंड लगी तो नहीं करते हैं। अब ये बच्चे, पीजी के बच्चे क्लास में जाने लगे। अब नर्सरी की बारी आ गई है। तो मैम ये देखिए, चींटियों की जो झुंड होती है जैसे आती है, ये कितने प्यारे लग रहे हैं। ये जब भी बाहर निकलते हैं ऐसे ही निकलते हैं, जब क्लास के अंदर जाते तो ऐसे ही जाते हैं। ये छोटे बच्चे हैं, ये तो होते ही हैं कच्ची मिट्टी की तरह, जिसे जैसा हम सिखाएंगे वैसा ही करते हैं। ये माँ बाप से ज़्यादा, अपने मम्मी डैडी से ज़्यादा ये टीचरों की बात मानते हैं। इसीलिए चलिए, ये अच्छी बात है। अब यहाँ पर नर्सरी क्लास के कैंप फायरिंग का इंतज़ाम उन लोगों को आया गया है। इस तरह से एलकेजी यूकेजी के बच्चे आए, सबों ने कैंप फायरिंग किया। इसके फ़ायदे और बेफ़ायदे के बारे में जाना। हम टीचरों के इंस्ट्रक्शन में, टीचरों की निगरानी में सावधानीपूर्वक बच्चों को बाहर ले आया है और अंदर उन्हें ले जाया गया है। इस तरह से 1 क्लासेस से प्री के बच्चे जब आए, इसके बाद प्राइमरी लेवल के बच्चों को भी हमने ले आया है बाहर। ये हैं क्लास 1 के। वैसे तो ये कैंप फायरिंग से, इतने आग जलाने से कि थोड़ी ही गर्माहट आ जाएगी, पूरा दिन नहीं आएगी, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तो राहत मिल ही जाएगी। तो हमारे प्यारे प्यारे बच्चे अब कैंप फायरिंग के लिए आ गए हैं। वैसे ठंड में अगर ठंड नहीं लगे तो इसका मज़ा ही कुछ नहीं होता है। ठंड नहीं लगे, ठंड में गर्मी लगे तो ठंड नहीं होता है। क्योंकि हमने मोटे मोटे कपड़े, ये इतने अच्छे अच्छे जैकेट, शर्ट, कैप उलन के जो खरीद रखे हैं, वो कब पहनेंगे? इतनी ठंड लगेगी तभी तो पहनेंगे ना, नहीं तो वही पतले कपड़े, इतनी छोटी छोटी पतली पतली कपड़े पहनने पड़ेंगे। तो जो मोटे मोटे कपड़े हमने खरीद रखे हैं वो कब पहनने के काम आएंगे? इतने कुहासे में तो काम आएंगे। तो ठंड भी लगना ज़रूरी है। वैसे हमें ठंड में तो ठंड नहीं लगनी है, गर्मी नहीं लगनी है, और गर्मी में तो गर्मी ही लगी। हम लोग कहते हैं ठंड में कितनी ठंड है, कितनी ठंड है, कब गर्मी आएगी, सारा कुछ हम भूल जाते हैं। जब गर्मी नहीं रहती है तो गर्मी के बारे में भूल जाते हैं, और जब गर्मी रहती है तो ठंड के बारे में भूल जाते हैं। हम आदमियों को भी, मनुष्यों को भी कभी किसी चीज़ के लिए हम कहते सेटिस्फाइड नहीं है, खुश नहीं रहते हैं। जब ठंड होती है तो धूप लग जाए, सोचते धूप लग जाए ठीक रहता है, और जब गर्मी रहती है तो कहते हैं चलो ठंड ही अच्छा था, इससे अच्छा तो ठंड ही था। हम भूल जाते हैं इस समय का समय। तो प्रकृति को अपना काम करना देना चाहिए और हमें नहीं भूलना चाहिए। ये जो भी है वो अच्छे के लिए है। इस तरह से हमारा कैंप फायरिंग हुआ ख़त्म। अगर कल भी ऐसे लगेगी कुहासे तो कल भी होगी कैंप फायरिंग। ज़्यादा दिन तो नहीं होगी, 1-2 दिन होगी। तो इन विंटर का मज़ा लीजिए, विंटर का एंजॉय हमें करना चाहिए। हैप्पी विंटर।